एक बार की बात, विदुर जी महाराज राजा धृतराष्ट्र के पास गए और विदुर जी राजा से कहने लगे कि राजन, आपके परिवार में ये जो दुर्योधन है, इसके कारण पूरे परिवार में विकृति पैदा हो गई है। राजन, पांडव आपके भाई के पुत्र हैं, आदि संपत्ति के वो अधिकारी हैं, लेकिन दुर्योधन देना नहीं चाहता। और राजन, मैं सचिव हूं, जो न्याय की बात है वही बोलूंगा। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग हो नास। सचिव, वैद और गुरु, इन तीन लोगों को स्पष्ट बोलना चाहिए। अगर ये दबाव में बोलते हैं, इसका मतलब ये हितैषी नहीं। अगर डॉक्टर दबाव में आकर के आपको बीमारी के बारे में नहीं बताए तो वो हितैषी नहीं है। मैं आपका हित चाहता हूं और आपका हित इसी में है महाराज। एक व्यक्ति को घर से निकालने पर यदि पूरे परिवार की सुरक्षा होती है, उस व्यक्ति को घर से बाहर कर देना चाहिए। एक घर को गांव से अलग करने पर यदि पूरा गांव सुरक्षित बचता है, उस घर को गांव से अलग कर देना चाहिए। एक गांव को यदि एक जिले से अलग करने पर पूरा जिला यदि बचता है, तो उस गांव को अलग कर देना चाहिए। और महाराज, एक जिले को यदि अलग करने से पूरा देश बचता है, तो उस जिले को अलग कर देना चाहिए। महाराज, केवल दुर्योधन के कारण ये विकृति पैदा हो गई है और आप दुर्योधन को घर से बाहर निकाल दो। इतने में दुर्योधन आ गया। ए दासी पुत्र, मेरे बारे में मेरे पिताजी को भड़काते हो, जिसमें खाते हो उसी में छेद करते हो। सब कुछ मेरे यहाँ खाना पीना रहना सहना, और मेरे बारे में मेरे पिताजी को भड़काना। जाओ, आज से मैं तुम्हें नगर से बाहर निकालता हूं। विदुर जी बोले, दुर्योधन, तू मुझे क्या निकालेगा? आज मैं ही तेरे नगर से निकल के जा रहा हूं। और अपने धनुष बाण चौखट पर रख दिए। विदुर जी बड़े ज्ञानी थे। विदुर जी ने सोचा, यदि मैं धनुष बाण को लेके साथ जाऊंगा तो दुर्योधन ये ना समझ ले कि मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करूंगा। लेकिन अब मुझे युद्ध नहीं करना। महाराज, आज के बाद मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। मैं तो चला आपके राज्य से। धीरे धीरे समय निकला। दुर्योधन ने तो एक जिद पकड़ ली कि मुझे तो युद्ध करना है। परमात्मा बार बार समझाते हैं मनुष्य को, मान जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, लेकिन मनुष्य सुधरता नहीं। आज परमात्मा दुर्योधन को सुधारने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए शांति दूत बन के चल दिए। राजा को मालूम पड़ा कि कन्हैया शांति दूत बन के आए हैं, तो पूरी हस्तिनापुरी को सजाया गया। चारों तरफ फूल पत्ते लगा दिए। माताएं अटारियों पर चढ़ गईं। जब कन्हैया का रथ मार्ग से गुजरने लगा, ऊपर से फूलों की वर्षा की। राज दरबार लगा हुआ है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महारथी दरबार में बैठे हैं। आज मेरे गोविंद शांति दूत बनकर राज दरबार में पहुंच गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, दुशासन, दुर्योधन
अब विदुर जी राज दरबार में तो जा नहीं सकते, इसलिए जो प्रजा बैठी थी प्रजा के बीचों बीच जाके बैठ गए। मैं भी तो देखूं कन्हैया की झांकी, आज शांति दूत बन के आए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कन्हैया ने अपना प्रस्ताव रखा, बोले महाराज पांडव आपके भाई के पुत्र हैं, जबकि आधे राज के अधिकारी हैं, तो भी मैं आपसे आधा राज्य नहीं मांग रहा। राजन, मैं आपसे आधा राज्य नहीं, केवल आपसे 5 गांव मांगता हूं, केवल 5 गांव। मैं पांडवों को समझाऊंगा और पांडवों की तरफ से मैं प्रस्ताव लेके आया हूं। उन्होंने कहा है कि हम 5 गांव में अपना गुजारा कर लेंगे, इसलिए राजन आप पांडवों को 5 गांव दे दो। इतने में दुर्योधन खड़ा हो गया। सूचाग्रेनेव दस्यामि बिना युद्धेन केशवा, केशव बिना युद्ध के मैं सुई की नोक की बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। कन्हैया कहने लगे दुर्योधन क्या कहा? युद्ध? पता है युद्ध में क्या होता है? हजारों विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। युद्ध के बारे में अभी तुमने किताबों में पढ़ा होगा, अपनी नानी से कथा सुनी होगी, क्या जानता है युद्ध के बारे में? धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा, नीचे बिठा दिया। कन्हैया बोले तुझे इतनी भी अकल नहीं, शांति दूत के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? मैं तो शांति का प्रस्ताव लेके आया हूं और मेरे से कह रहे हो कि युद्ध। दुर्योधन कहने लगा प्रभु क्षमा करो, ये सब बातें तो बाद में हो जाएंगी, चलो पहले भोजन करते हैं। मेरी माता ने बड़े चाव से और आपके लिए भोजन बनाया है। कन्हैया बोले दुर्योधन भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो पेट में भूख हो या कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। अगर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, आपके सामने वो 56 प्रकार के व्यंजन रख दे, आपको स्वाद नहीं आएगा। पेट में भूख नहीं है, पेट में भूख नहीं है, आपके सामने कितना भी स्वादिष्ट भोजन रख दो, आपको स्वाद नहीं आएगा। क्योंकि स्वाद किसी वस्तु में नहीं होता, स्वाद किसी सब्जी में नहीं होता, स्वाद किसी पराठे में पूड़ी में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। अगर पेट में भूख है, रोटी चिपड़ी भी नहीं है, चटनी के साथ भी आपको बड़ा आनंद आएगा। और पेट में भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो वह भोजन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और दुर्योधन तेरे मन में भाव नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, यहां पर तो दोनों ही परिस्थिति हैं। और वैसे भी आज तो मैं तेरे घर भोजन कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले विदुर जी ने निमंत्रण दे रखा है। अब सभा में विदुर जी भी बैठे हैं। विदुर जी गोविंद को देखने लगे, मन ही मन सोचने लगे मैंने कन्हैया को कब निमंत्रण दे दिया। दुर्योधन ने कहा प्रभु सबसे पहले तो आप मेरे दरबार में आए हो, आपको विदुर जी कब मिल गए? कन्हैया बोले एक बार विदुर जी मिले थे और मेरे से बोला था कि जब भी आप हस्तिनापुर आए तो सबसे पहले मेरे घर भोजन करना। दुर्योधन बोला कन्हैया अब उसके भोजन का कोई ठिकाना नहीं, वो तुम्हें कहां से भोजन कराएगा? कन्हैया बोले कोई बात नहीं। अब विदुर जी ने सोचा कि गोपाल का कोई भरोसा नहीं, कब मेरे घर पहुंच जाएं और घर में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए बाजार चलता हूं, कुछ खरीद के लाता हूं गोपाल को खिलाने के लिए। विदुर जी बाजार चले गए। इधर मेरे कन्हैया
विदुर जी के घर पहुंच गए। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपनी चप्पल जूता बाहर उतार देते हैं, ऐसे ही भगवान जब भक्त के घर में प्रवेश करते हैं तो अपनी पादुकाओं को द्वार पर ही छोड़ देते हैं। अपनी पादुकाओं को उतारा, दरवाजा लगा हुआ है, एक मिट्टी की झोपड़ी है, पर्णकुटी बना रखी है विदुर जी ने। विदुर जी है नहीं, केवल विदुरानी है। कन्हैया तो समझ गए कि विदुर जी तो है नहीं, अंदर काकी जी हैं। दरवाजा खटखटाया, काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो। विदुरानी ने जैसे ही गोपाल की आवाज सुनी, वो तो पहचान गई, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, मेरे माधव की आवाज है। लेकिन मेरी पर्णकुटी में माधव तो आ नहीं सकता, जबकि माधव आज हस्तिनापुर पधारे हैं। लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो मेरी कुटिया में गोपाल आ जाए। फिर कन्हैया ने आवाज लगाई, काकी, ओ काकी, दरवाजा खोलो। पहचान गई विदुरानी, अरे ये तो मेरा गोपाल है। जल्दी से और पानी डाला शरीर पर, उल्टे सीधे कपड़े पहने पहुंच गई द्वार पर। और जैसे ही दरवाजा खोला, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल। कन्हैया के हाथ को पकड़ा, चलो गोपाल अंदर चलो। एक टूटा सा पाटा लिया, कभी एक कोने में ले जाए, नहीं गोविंद ये जगह ठीक नहीं है, फिर दूसरे कोने में ले जाए, नहीं माधव ये भी जगह ठीक नहीं है, फिर तीसरे में ले गई, चौथे में ले गई। कन्हैया बोले, काकी कहीं बैठने की भी बोलोगी या ऐसे ही नचाती रहोगी? बीचों बीच आंगन में उल्टा पाटा बिछा दिया, और मेरे गोपाल ने ये भी नहीं देखा कि पाटा उल्टा बिछा हुआ है या सीधा बिछा हुआ है, उसी के ऊपर मेरे गोविंद बैठ गए। काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन लेके आओ। सुबह का चला हूं द्वारका से, अब पहुंचा हूं आपके यहाँ। अच्छा अभी लेके आती हूँ। भागी भागी विदुरानी अपनी रसोई में गई। विदुरानी ने एक एक डिब्बा देख लिया, लेकिन एक भी दाना नहीं मिला। हे प्रभु, आज पहली बार माधव मेरी कुटिया में आया, लेकिन मेरे पास इतना भी अन्न नहीं जो उसको मैं भोजन करा सकूं। फिर आई गोपाल के पास, देखो गोपाल, अभी काका जी आ रहे होंगे, बाजार से कुछ लेके आएंगे, तब तुझे खिला देंगे। नहीं काकी, हमें तो बड़ी जोर से भूख लगी है, हमें इतना इंतजार नहीं हो सकता। ठीक है माधव, अभी मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। बगल में केले के फल लगे हुए थे, कदली फल तोड़ करके लाई विदुरानी। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, सामने पत्तल को रख दिया। कन्हैया को निहारने लगी विदुरानी। यही भक्ति का एक तरीका है। आप कभी भी मंदिर जाओ तो मंदिर में जो ठाकुर जी होते हैं, मंदिर में जो भगवान का स्वरूप होता है, उसे निहारो, उसे देखो। कई लोग मंदिर भी हो आते हैं, उन्हें ये ही पता नहीं होता कि आज ठाकुर जी ने कौन से रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, क्योंकि वो देखते ही नहीं, निहारते ही नहीं। बस हाथ जोड़ लिया, सिर झुका दिया, हो गई पूजा। अरे मंदिर जाओ तो मंदिर में जाने के बाद भगवान के स्वरूप को देखो, निहारो। आज विदुरानी भगवान को देख रही है। प्रभु के नेत्र, प्रभु का मुख, प्रभु के केस, माथे पर मोर मुकुट, पीतांबरी पहन रखी है। आंखों में आंसुओं की धारा है।
आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, आज मेरा कितना बड़ा भाग्य जो गोपाल मेरे घर आया है। कन्हैया को निहारती जा रही है और केले के फल को छीलती जा रही है। जो केले का छिलका है वो तो पत्तल पर रख दे और जो केले का गुद्दा होता है उसे पीछे की तरफ फेंक दे। और हे राजन, गोपाल ने ये भी नहीं देखा कि ये केले के फल हैं या केले के छिलके हैं। उन केले के छिलकों को खाना शुरू कर दिया। हे परीक्षित, एक बार इस झांकी का दर्शन करो। विदुरानी केले के छिलके रखती जा रही है, गोपाल खाते जा रहे हैं। तकरीबन 40 छिलके खा लिए गोपाल ने। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा केले के फल तो बगल में पड़े हुए हैं और छिलके गोपाल खा रहे हैं। तुरंत विदुरानी के हाथ को पकड़ लिया। अरे तू पागल हो गई है, तुझे इतनी भी अकल नहीं। गोपाल पहली बार हमारे घर आया है और तूने गोपाल के लिए केले के छिलके खिला दिए। विदुरानी को एकदम होश आया। हाँ गोपाल, ये मैंने क्या कर दिया? गोपाल मुझे क्षमा कर गोपाल, मेरे से गलती हो गई। देख तेरे पेट में दर्द हो जाएगा गोपाल। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। काका जी बोले, देखो माधव, ये विदुरानी तो पागल है, इसे अकल नहीं है, इसे कुछ नहीं पता, ये अज्ञान है, ये तो कुछ नहीं जानती। गोपाल देख, मैं रबड़ी लेके आया हूँ, मेवा बाटी लेके आया हूँ, थोड़ा सा चख ले। कन्हैया बोले, काका जी वैसे अब पेट में भूख तो नहीं है क्योंकि काकी जी ने पेट भर दिया है, लेकिन आप लेके आए हो तो जरूर खाऊंगा। गोपाल ने थोड़ा सा मेवा बाटी का टुकड़ा लिया, अपने मुख में डाला और बोले, काका जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। बोले क्या? बोल दे कन्हैया, मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। काका जी, जो स्वाद, जो आनंद मुझे काकी के केले के छिलकों में आया, वह आनंद मुझे आपकी मेवा बाटी में नहीं आया। ऐसे हैं प्रभु, राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम इज्जत नहीं, नटवर नंद किशोर। भगवान तो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूमे भक्ता प्रियच्छति। मेरे लिए धन की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए उम्र की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए जाति की आवश्यकता नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। मेरे लिए न धन की आवश्यकता है, मेरे लिए तो भाव की आवश्यकता है। भाव बिन वो कुछ भी देता, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ प्यारे, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है।